दोस्तों अगर आपने भी कभी ना कभी पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया होगा या पेन ड्राइव खरीदा होगा तो उसमें आपको जब भी आप खरीदने गए होगे 32 GB 64 GB तो आप पैसा पे करते हो 64 GB का, लेकिन उसमें 60 61 GB ही मिलता है या 32 GB में 29 GB ही मिलता है। तो ऐसे में आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि ऐसा कंपनियां क्यों करती हैं या फिर वो डेटा कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या होती है वो शायद ही कोई आपको बताता हो। लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं है, हम यहाँ हैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में विद प्रूफ बताएंगे और दिखाएंगे कि वो डेटा जाता कहाँ है और क्यों इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर हम 32 GB का लेते हैं तो 29 क्यों आता है, बाकी 2.5 GB कहाँ जाता है, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन आज के बाद से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे कि कौन सा डेटा कितना डेटा कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे कैलकुलेट करके एक एक चीज़ आपको स्टेप वाइज में बताता हूँ, फिर आप इजीली समझ पाओगे सारी चीज़ें। तो चलो दोस्तों समझते हैं कि पहले तो यूनिट कैसे काम करता है। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। केबी का मतलब किलोबाइट, ये चाहिए दे रखी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर नॉर्मल सी चीज़ है। फिर 1 MB 1024 केबी के बराबर हो जाता है। फिर 1024 MB जब होता है तब 1 GB होता है। ऐसे ही सो ऑन, टीबी के लिए भी 1024 और पेटाबाइट के लिए भी 1024। तो फिर हमारा जो डेटा है वो जाता कहाँ है, 32 GB की बात करें, ठीक है। तो अगर हम 32 इंटू 1024, ठीक है, तो इतना आएगा। ओके, बट समस्या कहाँ आती है? समस्या यूं आती है कि कंपनी जो है अपने कह सकते हैं कि सुविधा के लिए 1 GB इक्वल टू 1000 MB कंसीडर करके चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, 32 GB का मतलब 32,000। मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ 32 GB की पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का, आप बड़े का भी चेक कर सकते हो। लेकिन अब होता क्या है, 1 GB में तो होता है 1024 MB। तो अगर हम 1024 से डिवाइड करके देखें तो ये जाहिर सी बात है कि ये 32 GB से तो कम ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 31.25, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन की वजह से जो अपना उन्होंने सेट किया हुआ है वो एक्यूरेट ना होके उससे कम हमें मिलता है। तो 32 में 30 आने का रीजन या 31 आने का रीजन शायद अब आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही 64 का देख लेते हैं। 64 GB का हो जाता है 64,000 MB एज कंपनी जैसे कि वो करती हैं, बट डिवाइडेड बाई 1024, 62.25। तो आपको ऐसे ही कुछ करके मिलता है। और कुछ जो छोटा मोटा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाइड पेन ड्राइव भी कर लेता है। तो कुछ ऐसे काम करता है ये सारी चीजें, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स होता है जिसकी वजह से MB GB का लफड़ा बिल्कुल बदल जाता है जब भी आप कोई स्टोरेज डिवाइस खरीदते हो छोटा मोटा, जैसे कि पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेन ड्राइव में जो बचा हुआ जो डेटा जो हमें कम मिलता है वो एक्चुअल में जाता क्या है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों को आपके भी डाउट होगा, उनका भी डाउट क्लियर होगा। बाकी उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्नोलॉजी वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीटिंग नेक्स्ट वीडियो।